नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारा पेट क्यों फूलता है। पेट फूलने की समस्या आम होती है, हर दूसरे इंसान को गैस की दिक्कत होती है, खाना खाने के बाद पेट फूल गया, मगर बहुत कम पेशेंट ये जानते हैं कि ये हो क्यों रहा है, किस वजह से हो रहा है। और जब कभी हमारा पेट फूलता है अक्सर हम गैस की गोली खाते हैं, कुछ टाइम में हमारा जो गैस फूलने की दिक्कत है वो ख़त्म हो जाती है, मगर अगले दिन फिर वही दिक्कत, फिर हम एक गोली खाएंगे फिर आराम मिल जाएगा। तो देखते देखते क्या होता है कि हमारी दवाइयों की संख्या बढ़नी शुरू हो जाती है और कहीं ना कहीं हम उसकी जड़ पर जाके काम नहीं कर पाते, इसलिए वो समस्या बनी रह जाती है। तो अगर किसी ने अपनी पेट की समस्या, पेट फूलने की समस्या को ख़त्म करना है तो उसको समझने की ज़रूरत है कि खाना जब हमारे शरीर में जाता है तो उसके साथ क्या क्या होता है। खाना जब हम खाते हैं तो सबसे पहला स्टेशन क्या आता है, हमारा पेट। पेट में क्या होता है, एसिड। एसिड खाने के बाद क्या करता है, लगता है और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। अब जब खाना वहाँ से पेट से निकलता है तब कहाँ जाता है, हमारी आंतों में जाता है और आंतों में जाकर उसमें एब्जॉर्प्शन शुरू होती है, क्योंकि खाने में जो ताकत है वो कहीं ना कहीं से तो निकल के हमारे खून में आएगी। वो काम हमारी इंटेस्टाइन्स, हमारी आंतें करती हैं। और जो हमें फूलापन महसूस होता है वो हमारा पेट नहीं होता, वो हमारी आंतें होती है, क्योंकि आंतें हमारी कुछ इस जगह होती है और यहीं पे हमें फुलावट महसूस होती है, ब्लोटिंग यही महसूस होती है। यानी जब हमारी इंटेस्टाइन्स के अंदर गैस बनना शुरू होती है तब हमें पेट की फुलावट महसूस होती है, हमें दर्द महसूस होता है, हमें घबराहट होती है, कभी कभार हमारी साइड्स में पेन होना शुरू हो जाता है। ये तब होता है जब हमारी इंटेस्टाइन्स के अंदर गैस बनती है। मगर सवाल ये उठता है कि इंटेस्टाइन में गैस पहुंची कैसे, कि हमने तो खाने में तो कुछ लिया नहीं था कि हमने ऊपर से गैस ली कि हमारी इंटेस्टाइन्स में चली गई हो, ऐसा तो हमने कुछ किया नहीं था। तो खाना जब सड़ता है आंतों के अंदर तब वो गैस बनाता है और यही गैस हमारे आंतों को फुला देती है और हमें ब्लोटिंग, पेट की फुलावट महसूस होनी शुरू होती है। कभी कभार बिना बिना दर्द महसूस होता है फ्लैंक्स में, साइड्स में। अब सवाल ये है कि खाना क्यों सड़ रहा है। खाना इसलिए सड़ रहा होता है क्योंकि हमारा पूरा पेट साफ नहीं होता। हम सब जब सुबह उठते हैं, जब हम पेट साफ करने जाते हैं, अगर हमारी पूरा पेट साफ नहीं हुआ, थोड़ा सा भी हमारे शरीर के अंदर रह जाता है तो उसका टाइम ज़्यादा हो जाता है। जब वो ज़्यादा टाइम वहाँ पड़ा रहता है तो ज़्यादा वो सड़ता है और जब वो सड़ता है तो गैस बनाता है और हमें ये दिक्कत महसूस होती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपना पूरा पेट साफ करेंगे तो हमें गैस की दिक्कत नहीं होगी। अब ये सवाल है कि हमारा पेट पूरा साफ क्यों नहीं हो रहा। अगर ये पूरा साफ हो जाता तो हमें गैस की दिक्कत ना होती, हमारा पेट ना फूलता। अगर आपने कभी गौर किया हो कि कभी भी हमारा आधा कच्चा पक्का खाना आंतों से बाहर नहीं आता, खाना जब तक पूरा डाइजेस्ट नहीं होगा हमारा शरीर उसको बाहर नहीं करता। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें गैस की दिक्कत ना हो, हमारा पेट ना फूले, तो हमें अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करना पड़ता है। अपने पेट की, अपने खाना पचाने की क्षमता को ठीक से रखना पड़ता है। अगर हम रखेंगे खाना ढंग से पचेगा और पचने के बाद वो अपने आप बाहर आ जाएगा। अगर खाना पूरा नहीं पचा सही टाइम पर तो वो कच्चा पक्का गैस ज़्यादा बनाएगा और आपको दिक्कत महसूस करवाएगा। अब खाना पचाने में सबसे बड़ा रोल किसका है, किस ऑर्गन का है, वो है हमारे लीवर का। क्योंकि लीवर क्या करता है, लीवर वो एंजाइम्स बनाता है, वो जूसेस बनाता है जिसकी हेल्प से खाना की एब्जॉर्प्शन हो पाती है, खाना पच पाता है और जब खाना पूरा पच जाएगा तो हमें गैस की दिक्कत नहीं होगी। तो लीवर जो है सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का। और किसी भी वजह से लीवर का अगर आप काम कम कर रहा है तो हमें गैस, एसिडिटी, गैस का बनना हमें देखने को मिल जाता है। तो यानी अगर हमने अपने पूरे सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखना है तो हमें अपने लीवर पे काम करना चाहिए। तो अगर हमने अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखना है तो हमें अपने लीवर पे काम करना पड़ता है। अब लीवर को हेल्दी रखने के लिए क्या कर सकते हैं उसको जानना ज़रूरी है। लीवर को हेल्दी रखने के लिए सबसे ज़रूरी होता है अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस। हम क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, उसका सीधा सीधा असर हमारे लीवर पर पड़ता है। क्योंकि जो हमने खाना खाया, अच्छा बुरा, उसे डाइजेस्ट करने का काम किसका है, लीवर का। तो लीवर को अगर हम अच्छा खाना देते हैं, आसान पचाने में खाना देते हैं तो हमारी आधी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। तो लीवर की पेशेंट जिनको गैस, एसिडिटी की दिक्कत ज़्यादा रहती है, सबसे पहला काम क्या करेंगे कि किसी भी टाइप का कच्चा खाना नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे, क्योंकि जब हम कच्चा खाना खाते हैं तो उसे पचाने में टाइम ज़्यादा लगता है। मगर अगर खाना पका हुआ है, अच्छे से पका हुआ है, अच्छे से कुक्ड है, तो वो हमें गैस, एसिडिटी कम बनाता है और आराम से पच जाता है। क्योंकि जब हम खाने को पका रहे होते हैं तो उसको वहीं पर हम काफ़ी हद तक पचा भी देते हैं, मतलब उसको बाहर ही, हम अपने शरीर से बाहर ही छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, जिससे हमारी आंतों को कम काम करना पड़ता है और जल्दी काम हो जाता है।
यानी आप जो कच्चा पनीर खाते हैं या फिर आप जो कच्ची सब्जियां ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे होते हैं या फिर आधा कच्चा पक्का मीट खा रहे होते हैं तो उसको मत खाइए। आप खाने के अंदर फुल जो कुक्ड खाना होता है, अच्छे से कुक्ड जो खाना होता है वही आप लेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपने ध्यान रखनी होती है वो है अपनी एक्सरसाइज। अगर हम अपने लीवर को हेल्दी रखना चाहते हैं तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि हम अपना वर्कआउट कैसे कर रहे हैं, एक्सरसाइज क्या कर रहे हैं। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनकी डाइट हमसे कई गुना ज़्यादा होती है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम हमसे बहुत अच्छा काम कर रहा होता है। हम बीमार पड़ जाते हैं ज़रा सा बाहर खाने का, मगर जो लोगों की एक्सरसाइज अच्छी होती है, वर्कआउट अच्छा होता है, उनका लीवर भी अच्छा फंक्शन कर रहा होता है और वो कुछ भी डाइजेस्ट करने के काबिल हो जाते हैं। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी लाइफ में क्या हो गई, एक्सरसाइज, वर्कआउट। आप कुछ मत कीजिए, खाना खाने के बाद 100 कदम ज़रूर चलिए, खाना खा के कभी सोइए मत। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमने करनी होती है कि खाने के आधा घंटा पहले और आधा घंटे बाद तक चाय का सेवन नहीं करना। चाय हम सुबह उठे हैं तो चाय पीते हैं, नाश्ते से पहले चाय पी, फिर नाश्ते के साथ चाय पी, दोपहर में खाना खाने के बाद नींद आ रही है फिर हमने चाय पी ली। तो जो लोग चाय का सेवन ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं और ख़ासकर दूध वाली चाय का, उनके अंदर गैस एसिडिटी की दिक्कत ज़रूरत से ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब हम चाय ले रहे होते हैं तो वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या इंटरप्ट करता है, वो खाने को ढंग से डाइजेस्ट नहीं होने देता, उसे स्लो डाउन कर देता है। तो ये हमने ध्यान में रखना है कि हम खाने से पहले या खाने के बाद आधे घंटे बाद तक चाय का सेवन ना करें। जब खाना काफ़ी हद तक डाइजेस्ट हो जाए उसके बाद आप चाय ले सकते हैं, और चाय अगर हो सके तो आप ग्रीन टी फॉर्म में लीजिए। दूध वाली चाय को जितना हो सके उसे अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आपने ध्यान ये रखना होता है कि जब तक पहला खाया हुआ खाना डाइजेस्ट ना हो जाए दूसरा खाना बॉडी में नहीं जाना चाहिए। यानी अगर आपने नाश्ते में पराठे खाए हैं, दोपहर के 2 बज रहे हैं, सब खाना खा रहे हैं और आपको नहीं लग रही भूख, तो खाना मत खाइए। क्योंकि जब तक आपका पेट इंटेस्टाइन्स एम्प्टी नहीं होती तब तक आपको भूख फील नहीं होगी, और जब आपको भूख फील हो रही है यानी हमारा सिस्टम रेडी है खाना खाने को। तो अगर पहले का खाना पचा नहीं है, आप दूसरा से ऊपर से ओवरलोडिंग कर लोगे तो हमारे लीवर को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है और धीरे धीरे हमारा लीवर ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो हमने ध्यान क्या रखना है कि पहला खाना खाया डाइजेस्ट हो जाए, आपको भूख फील होनी चाहिए। अगर आपको भूख फील नहीं हो रही तो खाना आपने अवॉइड करना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसका ध्यान रखकर रोज़मर्रा के अंदर हम अपने लीवर को हेल्दी रख सकते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा काम ले सकते हैं, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रख सकते हैं, और गैस, एसिडिटी, पेट में दर्द, वीकनेस बॉडी के अंदर, ये जो छोटी छोटी जो हमें दिक्कतें रोज़ महसूस करते हैं, इनसे हम बचा जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लीवर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसका हम ध्यान रखेंगे और अपने लीवर पे काम करते रहेंगे, क्योंकि लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो कि उसके पास क्षमता होती है अपने आप को रीजनरेट करने की। अगर आपका फैटी लीवर है तो अगर आपको गैस, एसिडिटी, पेट फूलने की समस्या है तो उसको हल्के में ना लें। हो सकता है कि आपका जो लीवर है वो कमज़ोर हो रहा है, वीक हो रहा है, ढंग से काम नहीं कर रहा है। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, जो चेंजेस मैंने आपको बताई हैं आप उसे एक बार फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपकी समस्या सॉल्व होती है ठीक है, अगर नहीं होती है तो हमें थोड़ा सा गहराई में जाकर लीवर पर ज़्यादा काम करना पड़ता है। उससे जो जूसेस, जो एंजाइम्स वो बनाता है, उसकी सिक्रीशंस को बढ़ाना पड़ता है, उसको स्टिमुलेट करना पड़ता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए कि हमारा पेट क्यों फूलता है और किस तरह से हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं, किस तरह से हम उसको रोक सकते हैं। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो लीवर रिलेटेड दिक्कत से, गैस, एसिडिटी या फिर पेट का फूलना, आंतों का सूज जाना, करता हूँ कि इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए। आने वाली वीडियो के अंदर हम आपको और बताएंगे कि किस तरह से लीवर के कमज़ोर होने की वजह से किन किन टाइप की समस्याएं एक इंसान को फेस करने को मिल जाती हैं। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर श्रेयास के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। अब इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।